स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, ठीक है। मानो कि आंसर गलत हो गया, कुछ मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? प्रोसीजर के मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अच्छा ये बताओ, प्रोसीजर सारा तुमने गलत किया है, आंसर तुमने सही लिखा है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं मिलते? आंसर लिख रखा है तुमने सही, क्यों नहीं मिलते? मेथड सही नहीं है। मेथड सही सही नहीं है। टीचर क्या समझ जाता है? उसने क्या किया है? चीटिंग किया है। आई बात समझ में? और प्रोसेस जो है, ठीक है, वो आप करते हुए आ रहे हो लेकिन आंसर सही नहीं आया, तो टीचर देखते हैं कि समझ में आया लेकिन इसको थोड़ा 2 स्टेप इसका रह गया, लेकिन आगे समझने का प्रयास तो किया इसने। तो आपके एफर्ट को देख करके टीचर आपको अगर 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स अवश्य देते, 0 नहीं देते। इसी चीज को वहां पे तो 1.5 मिलता है, और यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो केवल कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखता है, फेथ रखता है, विश्वास रखता है, फॉलो बेशक पूरा न कर पाए, मन में इच्छा है कि मैं करूंगा, कृष्ण ने कहा है हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, करूंगा, भगवद गीता पढ़ो, पढ़ूंगा मैं, ठीक है, बेशक वो रोज नहीं कर पाए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, फायदा उठा ले हम। फायदा उठाने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब यहीं पे बैठे हुए हैं, भाई साहब यहीं बैठे हुए हैं, वो देख लेते हैं कि अच्छा मैंने कह दिया है, थोड़ी ढिलाई छोड़ी मैंने, इसका गलत फायदा उठा रहे हो। ये बात नहीं चलेगा कि मम्मी ने कह दिया अच्छा ठीक है आज तबीयत नहीं ठीक लग रही मत स्कूल जाओ, रोज ही सुबह उठ करके तबीयत नहीं ठीक लग रही, लगाई चपेट, चलो स्कूल जाओ, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो क्या कह रहे हैं, ये हो गया वो श्रद्धापूर्ण लोग, ईर्ष्या रहित लोग, पूरी तरीके से बेशक नहीं भी कर पाए, लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या नहीं, श्रद्धा रखते हैं, वो भी सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते। अच्छा, सकाम कर्म का जो बंधन होता है उसके एज अ रिजल्ट क्या होता है? जो सकाम कर्म का जो बंधन होता है, अहंकार आता है। अच्छा हाँ, बार बार दुख होता है, और क्या होता है? बंधन जब कहा, इसका मतलब कहाँ से जन्म और निकल? मृत्यु। इससे निकल नहीं पाएंगे, ये चीज बता रहे हैं। सकाम कर्म का बंधन मतलब बार बार जन्म, और जन्म होगा तो कर्म बंधन, ठीक है, कर्म बंधन में बन जाएंगे, लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई श्रद्धा रखेगा, कोशिश करेगा, तो वो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कितना समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पलट पलट के इसको समझने का प्रयास करें, भागने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है। अब आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, चलो बोलो, ये त्वकेतद् अभ्यंसूयन्तो ये तु एतद् अभ्यंसूयन्तो, बोलो, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा, ये तु एतद् अभ्यंसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढातान् विद्धि नष्टान् चेतसा, ये तु एतद् अभ्यंसूयन्तो यहाँ पे हलन लगा हुआ है, इसको यहाँ पे तोड़ के पढ़ेंगे तो अभ्यसूयन्तः हो जाएगा, और साथ में पढ़ेंगे तो सूयन्तो, ठीक है। ये तु एतद् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढातान्
विद्धि नष्टान चेतसा। विद्धि नष्टान चेतसा। 3 बार साथ में बोलते हैं। ये तु एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। फिर से ये तु एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। Once again, ये तु एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। ये जो तू किंतु एतत् इस अभ्यसूयन्तः ईर्ष्यावश। इसके पहले वाले में बताया था ईर्ष्या रहित, ठीक है। श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, अब इसका ऑपोजिट बताया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अभ्यसूयन्तः ईर्ष्यावश। वहाँ पे था अनुसूयन्तो, ईर्ष्या से रहित, ठीक है। देखते चलो, समझते चलो कि क्या कहा जा रहा है। फिर क्या है? नहीं अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं अपना कर्तव्य। यहाँ ईर्ष्या है तो वो अपना कर्तव्य नियमित रूप से पूरा नहीं करते। और इसके पहले वाले को क्या कहा गया? नियमित रूप से अपने सारे कर्तव्यों को करते हैं। क्यों? श्रद्धा जो है, निष्ठा जो है, कृष्ण से प्रेम करते, ईर्ष्या नहीं करते, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट बताया जा रहा है कि क्या होगा इन लोगों का जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, जो कृष्ण की बात नहीं मानते, जो कृष्ण की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कृष्ण पे निष्ठा नहीं है, उनका क्या होगा ये आज, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि मेरा मतम आदेश। कृष्ण देखो क्लियरली बोल रहे हैं, मेरा मत, मेरा आदेश जो नहीं मानेगा, ईर्ष्या। फिर क्या होगा? सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में। ये जो सभी प्रकार का ज्ञान है ना, अब समझो क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जो स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक ज्ञान। ठीक है, आप जब धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो आप भौतिक विज्ञान पढ़ोगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान उसको कहते हैं ज्योग्राफी। भौतिक विज्ञान को ज्योग्राफी कहते हैं कि फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को, सॉरी बेटा, भूगोल कहते हैं ज्योग्राफी। हाँ, भौतिक विज्ञान होता है फिजिक्स, और रासायनिक विज्ञान होता है केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान होता है, ठीक है। तो ये भौतिक जगत है जहाँ पे हर चीज टेम्परेरी है, नित्य नहीं है, नित्य केवल आत्मा है, ठीक है। तो उसको भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो भौतिक जगत का ज्ञान है ना, ये भी हमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण से हमने ईर्ष्या करी, उनकी बात हमने नहीं मानी, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ब्रह्मचर्य में क्या कर्तव्य है? स्कूल की पढ़ाई करना। भौतिक जगत की वो नहीं किया तो क्या होगा? हमारा भविष्य नष्ट और भ्रष्ट। बिल्कुल क्लियर बता रहे, कृष्ण बता रहे, मैं नहीं बता रही। नष्ट और भ्रष्ट, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं? विमूढ़ान पूर्णतया दिग्भ्रमित, ठीक है, पूरी तरीके से मूर्ख बन जाता है। पूर्णतया दिग्भ्रमित, भ्रम का मतलब क्या होता है? जो चीज सामने है वो वैसी दिखे ना, भ्रम, इल्यूशन। बुद्धि जो है, क्योंकि कृष्ण में हमने लगाई, कृष्ण की आज्ञा का पालन किया नहीं, ना तो निष्ठा है, ना तो श्रद्धा है, और ना ही प्रेम है, ठीक है। ईर्ष्या है कृष्ण से, क्यों माने कृष्ण की बात? अरे कहा होगा भगवत गीता में, हम अपने हिसाब से चलते हैं, नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं, चलो यहाँ बता रहे हैं पूरी तरीके से तुम विमूढ़ हो जाओ, विशेष रूप से मूढ़। सामान्य मूढ़ भी नहीं बनोगे, विशेष रूप से मूढ़ बनोगे।
फिर कह रहे तान उन्हें विधि ठीक से जानो। कृष्ण कह रहे उनको जान लो जो विशेष रूप से मूढ़ है, ठीक है, ठीक से जानो उनको। फिर आगे कह रहे नष्टान, नष्ट हुए, उनका ह्यूमन लाइफ में नष्ट, ठीक है। ह्यूमन लाइफ को पा करके हम कृष्ण को जान सकते हैं, आत्म चेतसा बन सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। पूरी तरीके से नष्ट, स्पॉइल, वेस्ट कर दिया ह्यूमन लाइफ। फिर क्या कह रहे हैं अचेतसः, कृष्ण भावनामृत रहित, तो कृष्ण को कभी जान ही नहीं पाएंगे, कृष्ण की फीलिंग्स को नहीं जान पाएंगे, पूरी तरीके से अपने लाइफ को स्पॉइल कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे, ठीक है। किंतु जो ईर्ष्यावश, रिपीट करो, किंतु से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में बताया कि जो मेरी बात मानते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे हर आदेश को मान करके नित्य अपने प्रत्येक कर्तव्यों का पालन करते हैं, ठीक है, वो एक कैटेगरी बताया जो अच्छे हैं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं। अब उसका ऑपोजिट बता रहे, किंतु जो ईर्ष्यावश, रिपीट करो, इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा की मीनिंग क्या है? डोंट केयर, ठीक है, डोंट केयर, परवाह नहीं है, नहीं पढ़ते भगवत गीता, वो इज कृष्णा, आई डोंट केयर, होंगे कोई, हम नहीं मानते उन्हें, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, ठीक है, उनके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। वो उपेक्षा कर देते हैं, इतनी बड़ी ज्ञान की चीज स्वयं आके कृष्ण दिया है, ठीक है, उपेक्षा, ठीक है, मानेंगे और इनका पालन नहीं करते, और इनका पालन नहीं करते। इसके पहले वाली जो कैटेगरी है वो पालन करते हैं निरंतर सारे कार्यों को कृष्ण के आदेश के अनुसार, जो जो कुछ कार्य। पहले कहा आत्मा में स्थित रहो, आशा रहित होकर करो, मतलब कर्मफल में आसक्ति मत रखना, ममता नहीं रखना, तुम्हारी कोई चीज नहीं है, और आलस्य नहीं रखना, आलस भी नहीं करना, ठीक है, हमेशा एक्टिव रहना, एंथुसियाज्म में रहना, खुश होकर के सारे कार्यों को करना, ठीक। अब यहाँ पे कह रहे उपेक्षा कर देते और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, माइनस ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो बेसिक है, सबसे लोअर लेवल का है, वो कौन सा है? बेसिक वाला, सबसे लोअर लेवल, बोलो, सबसे बेसिक वाला नॉलेज कौन सा? जो अभी हमने बताया, स्कूल में पढ़ाया जाता है, भौतिक जगत का, मटेरियल वर्ल्ड का, ठीक है, वो बेसिक है, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक। उससे हायर मैं कौन हूँ ये भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। उससे हायर कृष्ण को तीनों रूप में जानना, वो तो सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। ये तो केवल और केवल जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, ठीक है, कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, कृष्ण में निष्ठा है, ठीक है, वो भौतिक जगत के हर चीज को जानेंगे कृष्ण के कनेक्शन में जी, हर चीज की रिस्पेक्ट करेंगे, पानी की भी करेंगे, अग्नि की भी करेंगे, पृथ्वी की भी करेंगे, हवा की करेंगे, कभी किसी चीज को पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो वो भौतिक जगत में भी एक्सेल करेंगे, वो हर चीज में एक्सेल करेंगे। मालूम होगा कि मैं कौन हूँ, तो वो निडर होगा, उसे मालूम है कि मैं कभी समाप्त नहीं होने वाला, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, मैं कृष्ण का अंश हूँ। और कृष्ण कौन है? जो षड ऐश्वर्यों के स्वामी, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं, वो मेरे टीचर हैं, वो मेरे मेंटर हैं, सब कुछ वो मेरे। और क्या प्रमाण दे, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण, ठीक है। तो एक वो कैटेगरी हो गई और एक ये दूसरी कैटेगरी, तो इसको समस्त ज्ञान से रहित। सबसे पहला, सबसे लोएस्ट लेवल वाला बताओ, भौतिक। इसको भी तो जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। कौन सप्लाई करता है? कृष्ण सप्लाई करते हैं भाई। वो भी नहीं जान पाओगे क्योंकि कृष्ण से ईर्ष्या जो कर ली तुमने, वो भी नहीं जान पाओगे। उसके ऊपर का लेवल कौन सा है बताओ? मैं कौन हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हूँ? ठीक है, किसका अंश हूँ? श्री कृष्ण। और कृष्ण को तीन स्वरूप में जानना, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान, तत्ववित्त।
ठीक है, नंद नंदन, यशोदा यशोदा नंदन, नंदन, देवकी नंदन, ठीक है, वसुदेव नंदन, वही कृष्ण, ठीक है। और वही कृष्ण परमात्मा स्वरूप में मेरे हृदय में विराजमान हमेशा। और वही कृष्ण सर्वव्यापी है। किस तरीके से है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। परमात्मा नहीं, परमात्मा स्वरूप पृथ्वी में ये सर्वव्यापी सर्वव्यापी। निराकार ब्रह्म, ये निराकार ब्रह्म है। साकार ब्रह्म है कृष्ण नंद नंदन, यशोदा नंदन साकार, और ये निराकार है, ठीक है, जो सर्वव्यापी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, बाहिरंगी शक्ति, ठीक है। और ये जो हमारे पूरे जगत में लाइट है वो क्यों है? कृष्ण के सूर्य से है। लेकिन कृष्ण का जो आध्यात्मिक जगत है उसमें सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की बॉडी से वो लाइट निकलता है कि पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत आलोकित करता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 का श्लोक नंबर बताती हूँ, उसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 13 का श्लोक नंबर 12 के बाद 13। पूरा आध्यात्मिक जगत के बारे में नंबर याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। बताऊंगी, अच्छा मैं आप लोगों को श्लोक नंबर कौन सा है। उसमें कृष्ण बता रहे हैं कि जो है मेरे आध्यात्मिक जगत में किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की आवश्यकता नहीं। वहां पर भी हैं, लेकिन वहां पे ये प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो लीला के लिए है, ठीक है, वो स्वयं प्रकाशित है। घटी दिख रहा है मुझे अभी, वही बेटा ढूंढ रहे हैं अभी। अच्छा नेक्स्ट संडे बताऊंगी, चलो ठीक है। अब सुनो, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो क्या बताया? दिग्भ्रमित है वो। दिग्भ्रमित का मतलब क्या है? चारों तरफ से पूरी तरीके से भ्रमित है, उनको कोई भी करेक्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है। तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब ये सिद्धि क्या है, इसको समझो। सिद्धि होती है जैसे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, कंप्लीट नॉलेज है उनको, कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। और हमें तब जाकर के पूर्ण सिद्धि होगी जब हमें मालूम होगा कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के तीनों स्वरूप कहाँ क्या है, ठीक है। और मैं जो इस भौतिक जगत में हूँ मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, और ये भौतिक जगत की हर चीज़ टेम्परेरी है, इसलिए मुझको कष्ट देती है, तकलीफ देती है। ये बॉडी का बर्थ होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, इसमें बीमारियां आती हैं, कोल्ड होता है, फिर इसकी डेथ होता है, बार बार रिपीटेडली होता है। तो जो इंटेलिजेंट होता है सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, क्या कि मैं अपने आध्यात्मिक शरीर में रहूं, बार बार इस नश्वर भौतिक शरीर को मुझे ग्रहण ना करना, क्योंकि बार बार लेना पड़ता है, बार बार त्यागना पड़ता है। एक टाइम के बाद हमको निकाल दिया जाता है, उस शरीर से निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर से नया शरीर, फिर से नया शरीर। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, हम अपना काम पूरा ही नहीं कर पाते। और हमारा कार्य क्या है, आत्मा होने के नाते, कि हमें वापस कृष्ण के पास जाना है, ये मेरा काम है। लेकिन जब मनुष्य का शरीर मिला तो हम कर सकते हैं इस प्रयास को, लेकिन फिर हमने गलत काम कर दिया, ईर्ष्या कर ली कृष्ण के साथ, अब हमको मिल गया पेड़ पौधे का शरीर, पानी वाला जीव मिल गया, उड़ने वाला, फिर हमारी हो गई लॉस। पूरी तरीके से सिद्धि जो है नष्ट, सिद्धि नहीं प्राप्त, ठीक है। और मूल कारण क्या है?
सिद्धि न प्राप्त होने का? बोलो ईर्ष्या। यहाँ पे सब बता रहे हैं ईर्ष्या, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, ठीक है। तो हर प्रकार के ज्ञान से, कहा ना यहाँ समस्त ज्ञान से रहित। अब सोचो, अगर हम समस्त ज्ञान से रहित होना चाहें तो कृष्ण की बात को मानना, बिल्कुल ठीक है। और यदि हमको कृष्ण से प्रेम, हम जानते अपने संबंध को, तो कृष्ण की बात को मानेंगे, श्रद्धा रखेंगे, पूरा बेशक ना कर पाए तो प्रयास कृष्ण कहते हैं तुम मेरे पास आओ। सिर्फ श्रद्धा रखनी है और प्रयास करना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो। कृष्ण भावना भावित, आगे क्या लिखा मुझे नहीं दिख रहा है, ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। ठीक है। कृष्ण भावना भावित न होने के दोष, दोष मतलब मिस्टेक। जब कृष्ण भावना भावित हम नहीं होंगे तो क्या मिस्टेक होगी, क्या दोष होगा, उसका स्पष्ट रूप से कथन किया, ठीक है। 30 में बताया भगवान ने आदेश किया, 31 में बताया जो उनके आदेश को मानता है उसको क्या मिलेगा, 32 में बताया जा रहा है जो नहीं मानता है, ईर्ष्या करता है, ठीक है। 31 में भी बताया कि जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कर पाए, लेकिन ईर्ष्या तो नहीं करता है। देखो कितनी एक एक चीज बारीकी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिकारी है, ठीक है, अधिशासी जो लिखा है ना अधिकार, जिस प्रकार परम अधिकारी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्र की बात ना माने, राज्य की बात ना माने, ट्रैफिक रूल्स को ना फॉलो करे, स्कूल के रूल्स को ना फॉलो करे, घर के रूल्स को ना फॉलो करे, दंड मिलेगा अवश्य, अवश्य। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिस प्रकार परम अधिकारी के आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। डोंट थिंक इफ यू आर नॉट रीडिंग भगवत गीता, इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू कृष्णा, कोई दंड नहीं होगा, नहीं, अवश्य होगा, ठीक है। अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी मतलब डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी मतलब डिसओबीडियंट, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, आज्ञाकारी, और इंग्लिश में ओबीडियंट, ठीक है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सोचो हमारे पास बहुत पैसे, हम टाटा है, बिरला है, अंबानी है, आई डोंट केयर फॉर कृष्ण, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना, ठीक है, क्यों ना, सॉरी, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से, उसका हृदय शून्य है क्योंकि किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, परम मूढ़ है वो, परम मूढ़ है। क्यों? जैसे ही तुम्हारा ये शरीर अंत होगा, तुमको नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ नहीं मिलेगी, अब तुमको मिलेगा गधा, कुत्ता, सुअर, केचुआ, चींटी, छिपकली, ये सब मिलेगा तुमको। कृष्ण ईर्ष्या करोगे, जहर उगलोगे कृष्ण के लिए, सांप बनोगे, बिच्छू बनोगे, तुमको देखते ही लोग मारेंगे, ठीक है। कितना भी बड़ा क्यों ना हो इस भौतिक जगत में, क्या होगा, उसका हृदय जो है शून्य है। शून्य क्यों है? जिसमें कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, वो हृदय वीरान है, शून्य, बिल्कुल बेकार है, यूजलेस, ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा, अब पूरा बताया जा रहा है, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है सुयश, साकार कृष्ण, परम ब्रह्म, उसके नेक्स्ट लेवल क्या है, परमात्मा, परमात्मा, ये, ठीक है, जो लोकलाइज्ड कृष्ण है यहाँ पर, ठीक है, लोकलाइज्ड कृष्ण है यहाँ पर, ठीक है। परम ब्रह्म है श्री कृष्ण, यशोदानंदन, नंद नंदन, साकार रूप कृष्ण का। सेकेंड है विष्णु स्वरूप, परमात्मा, ठीक है, परमात्मा इज ऑल्सो अंश ऑफ कृष्णा, फाइन। और थर्ड क्या है, श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है, वह परम ब्रह्म, परमात्मा एवं श्री भगवान, सॉरी ये परम ब्रह्म नहीं लिखा है, पर ब्रह्म लिखा है, ठीक है। पर ब्रह्म होता है सर्वव्यापी, सबसे लोएस्ट वाला है, जो सर्वव्यापी है,
उसके ऊपर का लेवल है परमात्मा और उसके ऊपर है श्री भगवान। ठीक है, ये नीचे असेंडिंग चल पड़ा, हमने डिसेंडिंग कर दिया था उसको। हमने सोचा वो परम ब्रह्म लिखा है, परम म मैंने नहीं देखा, देखो एक अक्षर से सारा चेंज हो गया था। ये पर ब्रह्म, पर ब्रह्म है सर्वव्यापी भगवान। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नी, सर्वव्यापी वो है पर ब्रह्म, भगवान की जो दिव्य ज्योति है, पर ब्रह्म। ठीक है, उसके ऊपर का लेवल है परमात्मा जो स्थायी है यहाँ पे, लोकलाइज परमात्मा, और सबसे ऊपर का लेवल है श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है, नो नॉलेज। और जब कृष्ण को ही नहीं जाना तो नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन बीइंग भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों दिया जाएगा भाई, एज इट इज। इतनी कम सीट्स हैं, सही में 4 लाख केवल है, इतनी कम सीट। तो डिजर्विंग होगा जो जानना चाहता है कृष्ण को। पिछले लाइफ में श्रद्धा रखता था, कर नहीं पाया, प्रयास किया, पूरा नहीं हुआ, उसको देंगे ना कृष्ण कि भाई इसको फिर से दो। भगवत गीता क्लास में आता था, चैंटिंग करता था, भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करता था, संडे की जो वीडियोस हम शेयर करते हैं उसको देखने का प्रयास कर रहा है, उसको दो ना, क्योंकि कृष्ण तो यहाँ बैठे हैं ना, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। एनिमल लाइक बिहेवियर कर रहे हो कि ह्यूमन लाइक बिहेवियर कर रहे हो? एनिमल लाइक कर रहे हो, मेरे पास बहुत है वैरायटी, आओ कौन सा चाहिए बताओ, ये सांचे में मैं तुमको डाल दूंगा, सांचे रखे हुए हैं, सही में ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ तो बहुत कम है ना, तो डिजर्विंग लोगों को दिया जाएगा, ओनली वेरी डिजर्विंग, जिसके मन में तीव्रता से इच्छा है कि मैं परब्रह्म को जानना चाहता हूँ, परमात्मा को जान, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को मिलेगा ना वो सीट। आप लोग को बड़ा दुख होता है ना कि क्यों नहीं सीट मिली, अरे भाई मेहनत उसको ही मिलेगा, इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो। और यहाँ पर तो ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलता है, कृष्ण किस तुम्हारे मन में इच्छा है तुमको हम देंगे चांस, रिच पुअर से नहीं होता कुछ, इच्छा है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, अतः कंक्लूजन, ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। सार्थक जीवन कब होगा, जब हम परब्रह्म को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, श्री कृष्ण को जानेंगे, खुद को जानेंगे, ठीक है, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। ठीक है, हमने नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ या तो सीधे कृष्ण के पास, सीधे कृष्ण के पास पूरी तरीके से, अगर हम निष्काम हो गए, प्रत्येक कार्य को कर रहे हैं सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सीधे कृष्ण के पास, ठीक है। पूरी तरीके से निष्काम नहीं हो पाते, श्रद्धा है, निष्ठा है, ईर्ष्या नहीं है, तो भी हमें ह्यूमन लाइफ हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज बता दी, इसलिए 30, 31, 32 बार बार इसको रिपीट करते रहना। कृष्ण क्लियर इंस्ट्रक्शन देते, कभी भी हम लोगों को किसी भी भ्रम में नहीं रखते हैं कि तुम बहुत रिच हो, तुमको नेक्स्ट लाइफ में भी ह्यूमन बॉडी मिल जाएगी, नहीं, नॉट नेसेसरी। पुअर हो नहीं मिलेगी, नहीं, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों? मन में इच्छा है कृष्ण को जानने की, इच्छा है, निष्ठा है, ईर्ष्या नहीं। क्लियर, समझ में आया? 30, 31 और 32 का पूरा रिलेशन समझ में आ गया? वेरी नाइस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो संडे का मैं वीडियोस आपको शेयर करती हूँ, मिलता है ना ग्रुप में, 7वां अध्याय चल रहा है,